नमस्ते दोस्तों। जॉन अब्राहम की बातें भी खूब वायरल हो रही हैं और जिनको सुन के पता चलता है कि वो डोले शोले वाले हैवी बॉडी वाले सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं, बल्कि उनके यहाँ खोपड़ी में एक शानदार दिमाग भी वास करता है और जो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है और बोलता है। और बाकी के एक्टर्स या स्टार्स कहें जहाँ पे स्टैंड नहीं ले पाते, वहाँ पर भी जॉन अब्राहम स्टैंड लेते हैं और जो बातें बाकी के लोग नहीं कह पाते हैं किन्हीं वजहों से, वो जॉन अब्राहम खुल के कहते हैं। तो रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जॉन अब्राहम ने एक बात बहुत खुल के कही कि इस देश में औरतें, बच्चे और एनिमल यानी जानवर सुरक्षित नहीं हैं। इन पे जो भी चाहे वो आके डिबेट कर ले। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर लोग ट्रोल जो है पीछे पड़ जाते हैं कि अबे 2014 से पहले कहाँ था तू, 70 साल से क्यों नहीं बोले, अब फलाने को बदनाम करने के लिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। लेकिन जो हाल में न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से, पूरे देश से, उसको देख के लगता है कि औरतें, बच्चे और जानवर सबसे ज़्यादा खतरे में तो है ही, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं है। कौन कब कहाँ कितने टाइम मर जाए किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक ज़िंदा हो तब तक चल रही है, नहीं तो किसी की लापरवाही के चलते मौत हो जाती है, नहीं तो किसी पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, पोर्शे के नीचे, एयरपोर्ट की बिल्डिंग के नीचे, कहीं पर भी किसी की भी मौत हो सकती है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो जॉन अब्राहम ने जो कहा वो बात डरावनी है, बेहद डरावनी है और रियल जो स्थिति है वो उससे ज़्यादा आगे की है। और उसके अलावा जॉन अब्राहम ने एक और बात कही, जो पान मसाले की इंडस्ट्री है उसको बताया कि 45,000 करोड़ का बिजनेस है इसका, और ये लोग बहुत सारा पैसा ऑफ़र करते हैं एक्टर्स को, स्टार्स को। और बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति पहले से है, वो फटाफट विमल से लेके कमला पसंद तक सबके ऐड कर डालते हैं और अपनी फ़ैन फॉलोइंग को चूना लगाते हैं। चूना लगाने का मतलब ये है कि वो उनको एक हिसाब से देखिए तो मौत बेच रहे हैं, क्योंकि उसके पैकेट पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से, पान मसाला खाने से कैंसर हो सकता है। और वो बहाने बना लेते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं कि हम तो इलायची का ऐड कर लेते हैं, जबकि उनको भी पता है और बच्चा बच्चा जानता है कि ये सरोगेट ऐड है। असल में इलायची तो बहुत कम लोग लेते हैं, पान मसाला सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। और उनके सबसे ज़्यादा फैंस जो हैं वो गांव देहात में हैं और वही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन भी करते हैं। यूपी, बिहार तो इसके लिए भयंकर रूप से बदनाम ही है। और जहाँ उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा चलती हैं वही लोग इन चीज़ों को भी कंज्यूम करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा कैंसर से मरते भी हैं। तो देखा जाए तो इनकी जो ऑडियंस है, इनके जो फैंस हैं इन स्टार्स के, पान मसाला बेचने वालों के, वो उनसे एंटरटेनमेंट भी लेते हैं, ऐड भी लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी सलाह भी लेते हैं, और फिर एक कीड़े की मौत मर भी जाते हैं बेचारे। इसके अलावा जॉन अब्राहम ने ये भी बताया कि अपने देश की फुटबॉल की ब्यूरोक्रेसी ने कैसे ऐसी तैसी कर रखी है, और अगर लोग आगे आएँ, जनता यहाँ की आगे आए, सिर्फ क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों पे भी ध्यान दिया जाए तो कैसे वो फुटबॉल भी थोड़ा सा समय तक सर्वाइव कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने काम की बताई अपने इस पॉडकास्ट में, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया जो कि बहुत प्रेरक है और उससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपनी बॉडी बनाने के बारे में बताया, डिसिप्लिन के बारे में बताया कि पिछले कई सालों से, 30-35 सालों से वो लगातार जिम जा रहे हैं और कभी भी एक दिन भी मिस नहीं किया है। तो ये जो डिसिप्लिन है इसको लोग उतार के अपने ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये भी बताया कि जब मेरे पास काम आता नहीं है तो मैं खुद काम क्रिएट करता हूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आज के यूथ को बहुत सीखनी चाहिए। और जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ज्ञान देते रहते हैं, उनसे बढ़िया जो करके दिखाए वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। बाकी जॉन अब्राहम अच्छे एक्टर हैं और उससे भी ज़्यादा शानदार इंसान है, ये बात उनकी बातें सुन के पता चल जाती है। आपको क्या लगता है उनकी बातों में कितना दम है और मेरे इस वीडियो में कितना दम था, कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।